हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 360 पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ना ग्रामर की बात करूंगा, ना वोकेबलरी और ना ही कॉम्प्रिहेंशन की। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। फाइन, आखिर उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो किस चीज़ से बना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो वो बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के नहीं हो सकता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब। स्टोरी पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट और वर्ब। फाइन। तो देखिए, जब हम पहली बार किसी सेंटेंस को देखते हैं तो हमें क्या करना है ना। मैंने बोला राम सा अ ब्लैक डॉग, भाई सेंटेंस तो पढ़ लिया, अब हम कैसे पकड़ेंगे कौन सब्जेक्ट है कौन वर्ब है। ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस मैंने पढ़ा, दे वॉक्ड इनटू अ बिग मॉल। क्लियर भाई, एक सेंटेंस है तो इस सब को आइडेंटिफाई करेंगे हम। इसे बोलते हैं बेसिक पार्सिंग। किसी भी सेंटेंस को पार्ट पार्ट में बांट कर समझना। फाइन है, ये आपका बेसिक पार्सिंग होता है। यहाँ पे देखिए, अगर हम पहले किसी सेंटेंस को देखते हैं तो हमें उसमें क्या आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा जो सबसे पहला काम होता है कि हम सेंटेंस में सबसे पहले किसी वर्ब को आइडेंटिफाई करें। क्या करेंगे? किसी भी वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। अब हो सकता है कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो कि आखिर वर्ब क्या है। वर्ब वो होता है जो सेंटेंस में किसी एक्शन को डिनोट करता है। जो एक्शन होता है उसे हम वर्ब बोलते हैं। एक्शन डिनोटिंग वर्ड। समझ में आ रहा? जो काम हुआ किसी सेंटेंस में उसे हम वर्ब बोलते हैं। अब कैसे भाई? हो सकता है और भी किसी लोगों को और दिक्कत हो, तो मैं आपको बता रहा हूं जिसके फॉर्म में भी हम लोग बदल सकें। गेट, गॉट, गॉटन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये भी वर्ब है जिसके फॉर्मेशन में चेंज लाया जा सके, उसे भी हम लोग वर्ब बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे राम सा अ ब्लैक डॉग। भाई अब हमें इसे में क्या करना है? वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। अब यहां पे देखिए काम क्या हो रहा है। क्या काम हो रहा है? देखने का काम हो रहा है। अब देखने का काम हो रहा है तो हमारे इस सेंटेंस का वर्ब कौन हो गया? सा हो गया। फाइन। दूसरा सेंटेंस, दे वॉक्ड इनटू अ बिग मॉल। अब इसमें हम देखेंगे कि भाई एक्शन क्या हो रहा है, क्या इस सेंटेंस में आखिर काम क्या हो रहा है। तब यहां देखिए, जो काम हो रहा है वो रहा है वॉक्ड, वॉक्ड। फाइन। क्या हो रहा है? वॉकड, वॉक, वॉकड, वॉकड। ठीक है। तीसरा सेंटेंस, श्याम वॉज किल्ड इन अ फाइट। अब इस सेंटेंस में क्या काम हुआ? इस सेंटेंस में क्या काम हुआ भाई? इस सेंटेंस में जो काम हुआ वो किल का। किल, किल्ड, किल्ड। क्लियर। चौथा सेंटेंस, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। भाई क्या काम हो रहा? खेलने का काम हो रहा। तो बॉयज इस सेंटेंस का क्या हो गया? वर्ब हो गया। हमने क्या किया? सबसे पहला काम, किसी भी सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई करना सीखा। जब हमने वर्ब को आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो एटलीस्ट 33% आपका काम यहां से हो जाता है। फाइन। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब दूसरा हमारा क्या काम है भाई किसी भी सेंटेंस में? दूसरा, हम सेंटेंस को देखेंगे कि वो एक्टिव फॉर्म में है या फिर पैसिव फॉर्म में है। एक्टिव तो समझ रहे, जो जनरल सेंटेंस होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं पैसिव सेंटेंस का, तो पैसिव सेंटेंस में क्या होता है? पैसिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद, ध्यान से सुनिएगा, पैसिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में आता है तब वो क्या होगा? वो सेंटेंस पैसिव में होगा। क्या बोला मैंने? कि अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ आता है तब वो क्या होगा? सेंटेंस पैसिव में होगा। अब आइए देखते हैं, राम सा अ ब्लैक डॉग। भाई यहां पे है राम सा अ ब्लैक डॉग। क्या यहां पे हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। यहां पे जो मेन वर्ब है वो सिर्फ सा है।
तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो किस में हो गया, एक्टिव में हो गया। क्लियर। अभी हम दूसरे का बात करते हैं, दे वॉक्ड इनटू अ बिग मॉल। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हो भी सकता है भाई, नहीं भी हो सकता, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म वॉक का एक ही होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या मानेंगे, यहाँ पे जो सेंटेंस है फॉर्म वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्या हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, ये भी सेंटेंस हमारा किस में हो गया, एक्टिव में हो गया। तीसरे वाले सेंटेंस में श्याम वाज किल्ड इन अ फाइट, हेल्पिंग वर्ब, हाँ भाई वाज मिल गया हमें। फिर उसके बाद क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म है, किल्ड, हाँ है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो किस में है, पैसिव में है। क्लियर, समझ में आया। वर्ब का यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो सेंटेंस किस में होगा, पैसिव में होगा। बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब है, क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म है, नहीं है भाई। जब नहीं है तो ये भी सेंटेंस हमारा किस में है, एक्टिव में है। क्लियर। अभी हम बस 4 देखेंगे, 5वें को अभी नहीं देखेंगे। फाइन। मैंने क्या किया, सबसे पहला काम वर्ब को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद हमने क्या देखा कि कोई भी जो सेंटेंस है वो किस एक्टिव में है या फिर पैसिव में है। पहला काम, दूसरा काम हो गया। अब हमारे पास बचता है तीसरा काम। तीसरे में हम क्या करेंगे भाई, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने का कोशिश करेंगे। अब भाई सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया, मतलब डूअर जो किसी काम को करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब यहां पे इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में दिया हुआ राम सा अ ब्लैक डॉग, राम सा अ ब्लैक डॉग। भाई देखने का काम कौन कर रहा, राम कर रहा। तो राम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का। समझ में आया, राम सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का। अब आइए दूसरे में, दूसरे में दिया हुआ दे वॉक्ड इनटू अ बिग मॉल। भाई मॉल तो एक ही जगह पे है, चलने का काम कौन कर रहा है, ये दे कर रहा। तो दे इस सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फाइन। अब तीसरे वाले में श्याम वाज किल्ड इन अ फाइट, हमने देखा था इसे थोड़ी देर पहले। ये जो सेंटेंस था हमारा किस में था, पैसिव में था। तो पैसिव में सब्जेक्ट वो होता है जिस पे कोई काम होता है। कहने का मेरा मतलब, श्याम वाज किल्ड इन अ फाइट, श्याम फाइट में था, लड़ रहा था, नहीं लड़ रहा था पता नहीं, लेकिन जो काम हुआ वो किस पे हुआ, श्याम पे हुआ। तो श्याम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। क्लियर हुआ, श्याम इस सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ। फाइन। अब आइए चौथे की तरफ, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। भाई कौन खेल रहा क्रिकेट, बॉयज खेल रहा है ना। तो ये बॉयज जो हमारा है ये क्या हो गया, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। हमने अभी तक क्या किया, 3 काम करना सीख गया। सबसे पहला काम, हमने सेंटेंस में वर्ब को पकड़ा। दूसरा काम, वो किस केस में है, एक्टिव में है या फिर पैसिव में है। तीसरा काम हमने जो किया वो क्या किया, सेंटेंस में क्वालिफाई किया सब्जेक्ट को। अब हम बढ़ेंगे आगे। फाइन। ये सब होने के बाद फिर हमें क्या करना है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो अगर व्हाट और whom का आंसर दे वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या बोला मैंने, अगर व्हाट और whom का आंसर दे तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे दे रहा राम सा अ ब्लैक डॉग। अब इससे राम से पूछो राम ने क्या देखा, भाई राम ने डॉग देखा। डॉग इस सेंटेंस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या देखा राम, राम ने डॉग देखा। तो इस सेंटेंस का जो डॉग है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फाइन। अब आगे बढ़ो, दे वॉक्ड इनटू अ बिग मॉल। क्या इस सेंटेंस में आपको क्या का आंसर मिल रहा है, दे वॉक्ड इनटू। यहां पे जो आपको आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा व्हाट का। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि क्या का आंसर है ना। लेकिन यहाँ पे तो भाई क्या का आंसर नहीं मिल रहा, तो इसमें तो हमारा ऑब्जेक्ट पता नहीं चला। अभी इसको छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, श्याम वाज किल्ड इन अ फाइट। इस सेंटेंस में पता चला क्या का आंसर मिल रहा, नहीं मिल रहा।
इसे भी अभी छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़िए, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। जो बॉयज था वो क्या कर रहा भाई, बॉयज से पूछो क्या कर रहा भाई, क्रिकेट खेल रहा। तो हमारे इस सेंटेंस का जो क्रिकेट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आया, एक्टिव फॉर्म है ना। पता चला कि जो वर्ड का आंसर है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसे हटाया। अब देखिए हमारे पास, हमने 4 काम करना सीख गया। हमने वर्ब को पहचाना सीख गया, सब्जेक्ट को पहचानना सीख गया, एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट पहचानना सीख गया। हमारे पास जो लास्ट वर्क बनता है वो बनता है प्रीपोजिशन। किसी भी सेंटेंस में हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन को पहचानेंगे। भाई प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन वो होता है जो एक वर्ड से दूसरे वर्ड को रिलेट करने का काम करता है। हो सकता है वो नाउन के साथ करे, हो सकता है वो प्रोनाउन के साथ करे। क्लियर, यहां पे देखिएगा प्रीपोजिशन क्या है, किसी भी सेंटेंस का जो पार्ट होता है, किसी भी सेंटेंस का जो पार्ट होता है उसे हम प्रीपोजिशन से क्या करते हैं भाई, जोड़ने का काम करते हैं। और उसके बाद क्या आता है, नाउन और प्रोनाउन। इन जनरल जो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही आता है। क्लियर, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही आता है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, लास्ट काम जो हमारा बचा हुआ है, किसी भी सेंटेंस में हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन को पहचानेंगे। प्रीपोजिशन, दे वॉक्ड इनटू, प्रीपोजिशन हमें दिखा इनटू, भाई इनटू दिखा है ना। तो ये जो हमारा प्रीपोजिशन है इनटू। क्लियर, और प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ भी आता है वो क्या आता है, नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है। फाइन। अब देखिए दूसरे वाले सेंटेंस में, श्याम वाज किल्ड इन अ फाइट। ठीक है भाई, प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या है, इन है। हमने दोनों सेंटेंस में प्रीपोजिशन को पहचाना, यानी कि हमारा जो सेंटेंस था सब में हमने प्रीपोजिशन पहचाना, सब्जेक्ट पहचाना, ये सब हम सीख गए अभी। क्लियर, अभी देखिए आगे क्या करना है। दे वॉक्ड, सब्जेक्ट हो गया हमारा ये, वर्ब हो गया ये, अब प्रीपोजिशन आया। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या फिर प्रोनाउन आता है वो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है। अभी बिग का मैं बात नहीं कर रहा हूं, है ना, अभी मैं बिग का बात नहीं कर रहा हूं, बिग एक अलग चीज है। क्या बोला मैंने, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर, समझ में आया, वो इस प्रीपोजिशन का क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट होता है। दूसरे वाले सेंटेंस में देखो, हमने प्रीपोजिशन को मार्क किया, प्रीपोजिशन को मार्क करने के बाद प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा वो क्या होता है भाई, उस प्रीपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हमने क्या किया, पूरे सेंटेंस को पहचानना सीख गया। सब्जेक्ट हो गया भाई, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये जो डॉग है हमारा वो क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया। तो हमने क्या किया, पूरे इस सेंटेंस को पहचानना सीख गए। तो यहां से आपका जो हो गया बेसिक पार्सिंग इसे बोलते हैं। तो आप किसी भी सेंटेंस को इजीली ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर कर उसे समझ सकते हैं। फाइन। अब देखिए, अब यहां पे क्या है, राम सा ब्लैक डॉग, कैसा कुत्ता देखा भाई, काला कुत्ता। यहाँ पे तो मैं एग्जैक्ट अभी ग्रामर का बात नहीं करूंगा, बस थोड़ा बहुत जो कुछ भी है उसे ही बताऊंगा। कैसा कुत्ता देखा, काला कुत्ता देखा। तो जो किसी चीज के क्वालिटी को बता दे, जो किसी के क्वालिटी को शो कर दे, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। कैसा कुत्ता, काला कुत्ता। तो ये जो ब्लैक है यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। फाइन। अब यहाँ पे देखिए, दे वॉक्ड इनटू अ बिग मॉल, दे वॉक्ड इनटू अ बिग मॉल। यहाँ पे मॉल तो भाई ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो बिग है इसके क्वालिटी को शो कर रहा है, ये जो मॉल है कैसा है, बड़ा है। तो यहाँ पे ये जो बिग है वो एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने, जो किसी नाउन के ऑब्जेक्ट, नाउन के क्वालिटी को शो करे उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। हमने क्या किया, सब्जेक्ट पहचानना सीखा, फिर उसके बाद वर्ब को, मेन वर्ब को। फाइन। अभी हम लास्ट सेंटेंस पे काम करेंगे। टोटल काम तो हमने कर लिया, लास्ट हमारे पास बचता है राम इज अ डॉक्टर। ठीक है, राम इज अ डॉक्टर। अभी यहां पे देखिए,
ये जो हमारे बी फैमिली के वर्ब होते हैं, बी फैमिली के वर्ब, बी फैमिली में क्या क्या होते हैं भाई, इज एम आर होते हैं, वाज वर बी और बीन, ठीक है। फिर हैव फैमिली हैव हैज हैड, डू फैमिली डू डज डिड। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि बी फैमिली के जो वर्ब होते हैं वो अगर अकेले आते हैं, क्या वो अगर बिना मेन वर्ब के साथ आते हैं, कौन, बी फैमिली के वर्ब, ध्यान रखना, बी फैमिली के वर्ब अगर अकेले आते हैं किसी सेंटेंस में तो वो क्या करते हैं, लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। समझ में आया, लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं, मतलब कि वो किसी सब्जेक्ट के बारे में बताता है और ऑब्जेक्ट के बारे में भी बता सकता है। वो किसी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है कि भाई यही है। यहाँ पे दिया हुआ राम इज अ डॉक्टर, इस सेंटेंस को देखिए, डॉक्टर कौन है, राम है, वही डॉक्टर कौन है, राम है। राम इज अ डॉक्टर, राम ही डॉक्टर और डॉक्टर जो है वही राम है। तो क्या कर रहा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसे हम लोग बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये जो डॉक्टर हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया। अब देखिए आपने टोटल काम करना सीख लिया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहचाना, वर्ब पहचाना, है ना, मैंने आपको टोटल चीज सिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो अगला काम है, हम एक सेंटेंस लेंगे और उससे प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। फाइन। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को आप भी कीजिए, स्क्रीनशॉट्स लीजिए, उसके बाद फिर इसे समझने का कोशिश करिए, 2 मिनट पॉज कर लीजिए, उसके बाद समझिए। फाइन। यहाँ पे देखिए जो हमारा दिया हुआ है, समीर सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। फाइन, तो हम क्या करेंगे भाई, किसी भी सेंटेंस में हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना। क्या करना, वर्ब को आइडेंटिफाई करना। इस सेंटेंस में वर्ब कौन है, इस सेंटेंस का वर्ब हमारा कौन सा, ये सिंग हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहचानेंगे, सब्जेक्ट कौन है, समीर है। फाइन। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, मैंने बोला व्हाट का आंसर दे उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो व्हाट का आंसर दे उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। समीर सिंग्स व्हाट, व्हाट का आंसर मिला, तो ये जो सॉन्ग है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर, समझ में आया। फिर उसके बाद मैंने बोला कैसा गाना गाया, सुंदर गाना गाया, अच्छा गाना गाया, तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए ये जो आ बचा ये है आर्टिकल, इसे हम आगे देखेंगे। फाइन, तो ऐसे इन जनरल जानिए कि जो भी होता है डिनोट करने के लिए हम लोग अभी आर्टिकल आ का यूज करेंगे, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हटाएं, समझ में आया। समीर क्या कर रहा भाई, समीर हमारा सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स हमारा वर्ब हो गया, कैसा वर्ब, मेन वर्ब, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया, सॉन्ग हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। अब हम आपसे पूछे कि सेंटेंस तो देखा भाई हमने, अब किसी भी सेंटेंस में हमें नाउन पहचानना है, प्रोनाउन पहचानना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नाउन आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आ सकता है, सब्जेक्ट के रूप में नाउन आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आ सकता है। नाउन और प्रोनाउन दोनों का यूज हम सब्जेक्ट के इंस्टेड में करेंगे, सब्जेक्ट के जगह पे करेंगे। फाइन, या फिर ऑब्जेक्ट के जगह पे करेंगे। यहाँ पे जो समीर हमारा क्या है, अब देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ लेवल को। क्लियर, अभी बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचाने, प्रोनाउन को कैसे पहचाने। फाइन, यहाँ पे अब हमें नाउन को पहचाना है, तो समीर सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। नाउन को पहचानने के लिए अगर कोई भी सेंटेंस में व्हाट, हु और हुम का आंसर मिलता है, क्या बोला मैंने, अगर कोई भी सेंटेंस में व्हाट, हु और हुम का आंसर मिलता है तो वो नाउन होगा। मैंने पूछा हु सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, समीर सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, ठीक है, तो समीर इस सेंटेंस का नाउन हो गया। अब इससे पूछिए समीर सिंग्स अ ब्यूटीफुल व्हाट सॉन्ग, तो सॉन्ग क्या हो गया भाई, नाउन हो गया। ऑब्जेक्ट के लिए भी हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। क्लियर।
whom के लिए भी हो सकता है। फाइन, जैसे बोला मैंने whom killed बाहुबली, कटप्पा किल्ड बाहुबली। क्लियर, तो ऑब्जेक्ट आंसर मिला है ना। तो नाउन को पहचानने के लिए ये करेंगे, इसके जगह पे प्रोनाउन भी आ सकता है। टोटल चीज क्लियर हो गया, नाउन को पहचानना सीखा आपने, प्रोनाउन सीखा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे सेंटेंस को पार्सिंग कीजिए, पॉज कीजिए, आप खुद कीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। किरण इज प्लेइंग चेस फॉर राम। क्या काम हो रहा भाई, ये जो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। प्लेइंग इस सेंटेंस का क्या है, वर्ब है, ठीक है। ये हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद जो मेन वर्ब को जो हेल्प करे, इज क्या कर रहा है, इसको हेल्प कर रहा है, तो ये जो इज हमारा है हेल्पिंग वर्ब है। किरण इज प्लेइंग व्हाट, चेस। चेस इस सेंटेंस का क्या हो गया, चेस इस सेंटेंस का क्या हो गया, चेस इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। फिर उसके बाद फॉर क्या है भाई, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो आया वो क्या है, ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का। समझ में आया, किरण क्या है, सब्जेक्ट है। टोटल चीज क्लियर हुआ। किसी भी सेंटेंस को बेसिक पार्सिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेंटेंस को जब आप पार्स कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किरण इज प्लेइंग चेस फॉर राम, किरण सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, मेन वर्ब प्लेइंग हो गया, चेस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर प्रीपोजिशन हो गया, राम क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अगर पूछे नाउन तो ये हमारा नाउन है, ये भी हमारा नाउन है। आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं व्हाट, हु और हुम से नाउन के बारे में। प्रोनाउन का यूज कब करेंगे भाई, प्रोनाउन या फिर नाउन का यूज हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिए। आप किसी भी सेंटेंस में अभी जाओ और अभी पार्स करके देखो, आई फाइनली आप सब कर पाओगे। दूसरे सेंटेंस को कीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करना। मेन वर्ब हमारा क्या है, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड हमारा क्या हो गया भाई, इस सेंटेंस का मेन वर्ब हो गया। ये जो बी आता है ये पार्टिसिपल है, इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में बी में, ठीक है। अभी ये जो हमारा शुड है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब को भी अभी हम लोग क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा। क्लियर। तो एक सेंटेंस में दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस में दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब भी आ सकते हैं भाई, वो तो ठीक है। अब यहाँ पे जो बाई है वो क्या काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब बोलो दे शुड बी इन्फॉर्म्ड बाई अस। दे, अब इन्फॉर्म किसे करना है भाई, दे शुड बी इन्फॉर्म्ड बाई अस। जो काम किया जाएगा इस पे किया जाएगा। ये सेंटेंस हमारा किस में है, पैसिव में है, तो हमारे लिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। समझ में आया, कैसे किसी भी सेंटेंस को तोड़ सकते हो, अभी जाओ और अभी तोड़ो, क्लियर हो जाएगा पूरा। दूसरा दिया हुआ, रमेश इज अ बैड बॉय फॉर हर। रमेश इज अ बैड बॉय फॉर हर। अब इस सेंटेंस में देखो क्या हो रहा, कोई एक्शन हो रहा क्या, देखो तुम, रमेश इज अ बैड बॉय फॉर हर। अब यहां पे आप लोग देखिए, सबसे पहला ये जो इज है यहाँ पे क्या काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। रमेश ही बैड है और वो बैड ही रमेश है। क्लियर हो गया। ये जो हमारा यहाँ पे है वो क्या काम कर रहा है भाई, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा। रमेश क्या है, बैड है और वो बैड ही रमेश है, ठीक है। बॉय तो समझ रहा है, यहाँ पे नाउन हो जाएगा बॉय, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी आए वो क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। और हर यहाँ पे क्या है भाई, प्रोनाउन है। हर यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। जब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा तो इज यहाँ पे क्या काम करेगा, लिंकिंग वर्ब का काम करेगा। समझ में आ रहा। तो किसी भी सेंटेंस को तोड़िए आराम से एकदम। लास्ट सेंटेंस है मेरे पास, क्या है, इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फाइन। रॉबर्स वर काउट बाय द पुलिस। अब जो घटना घटा है वो किस पे घटा है, रॉबर्ट्स पे घटा है ना। इस सेंटेंस का हमारा क्या है, काउट। काउट इस सेंटेंस का हमारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब को पहले जो हेल्प करने आया वो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फाइन। बाय हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो आता है भाई क्या होता है, उस प्रीपोजिशन का वो ऑब्जेक्ट होता है। और जो पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया, रॉबर्ट्स पकड़ा गया। तो रॉबर्ट्स इस सेंटेंस का
सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? हमने आपके साथ आज डिस्कस किया कि कोई भी सेंटेंस आखिर बना कैसे होता है। हमने सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब को पहचानना सीखा, फिर उसके बाद वो किस फॉर्म में है, सब्जेक्ट में है, सॉरी एक्टिव में है, पैसिव में है। फिर उसके बाद मैंने उस सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट को पहचानना सीखा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। मैंने आपके लिए उससे बताया कि अगर व्हाट का आंसर दे तो वो ऑब्जेक्ट होता है। मैंने फिर आपको बताया कि वो नाउन और प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं। क्लियर हो गया टोटल? दोस्तों ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने एसएससी वाले दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने छोटे भाई के साथ शेयर करें, और लाइक करना या मत करना, बट कुछ तो सीख के गए हो।